Hello students, we are discussing the chapter of class 10th life processes. We have discussed about the nutrition, different type of nutrition there are, autotrophic and heterotropic we have discussed. हेट्रोट्रॉपिक में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था कि हाउ ऑर्गेनिजम्स टेक्स द फूड, तो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ 5 प्रोसेस थे जो मैंने आपको बताए थे इन द प्रीवियस वीडियो. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो इंजेशन में क्या कर रहा था, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी में ले रहा था, और देन डाइजेशन में क्या हो रहा था, जो भी फूड वो इंटेक कर रहा था ऑर्गेनिज्म वो डाइजेस्ट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा था, जितना भी डाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में सब एब्जॉर्प्शन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ विलाई. देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या हो रहा था, जितना भी एब्जॉर्ब्ड फूड था वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा था फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ. तो रेस्पिरेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है. अब रेस्पिरेशन को का मोटिव है क्या, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन है, होता क्या है, सिंपली यही नहीं होता कि हमने एयर अंदर ले ली और CO2 बाहर कर दी, आउट कर दी, तो दिस इज द रेस्पिरेशन. नो, दिस इज नॉट द रेस्पिरेशन, दैट इज द ब्रीदिंग. नाउ रेस्पिरेशन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है न्यूट्रिशन में, कि जितना भी फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है पूरी बॉडी में, दैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, तो जितना भी ये फूड एब्जॉर्ब फूड पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है वो यूज़ होगा किस में, एनर्जी में, फॉर ग्रोथ में और फॉर रेस्पिरेशन में. तो जब कोई भी फूड, एसिमिलेटेड फूड पूरी बॉडी में जाएगा वो आपका किस में यूज़ होगा, फॉर आपकी ग्रोथ में यूज़ होगा और एनर्जी के लिए यूज़ होगा और आपकी बॉडी की रिपेयर के लिए यूज़ होगा. तो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं इस रेस्पिरेशन के लिए. कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करने में और कुछ नहीं करते. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, फिर ये क्या होती है, ये ऑक्सीजन हमारे फूड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बताती है. मतलब कैसे, जो भी आपका फूड एसिमिलेट हो रहा है आपकी पूरी बॉडी में, बाहर से आप ऑक्सीजन लेंगे, फिर जो भी आपकी बॉडी में वो फूड एसिमिलेट हुआ है उस ऑक्सीजन के साथ वो फूड रिएक्ट करेगा. फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड क्या है आपकी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में है, तो वो फूड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी. और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो अब मोटिव क्या है इसका, रेस्पिरेशन व्हाट इज, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ होती है, रिएक्ट करती है फूड मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज ग्लूकोज के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाती है एनर्जी के साथ. और ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये किस फॉर्म में होती है, ATP की फॉर्म में. ये ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है. इट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाई एनर्जी कंपाउंड है ATP, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर स्टोर होती है. तो फूड ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, फूड जो कि आपका एसिमिलेटेड फूड है, ये ऑक्सीजन आपकी बाहर से रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म CO2, वाटर एंड दिस इज द साइन ऑफ एनर्जी रिलीज. और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, ATP की फॉर्म में रिलीज होगी. तो रेस्पिरेशन को अब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो होती हैं ऑर्गेनिज्म की वो एनर्जी को ऑब्टेन करती हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन
क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल रहा है, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो यही रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है कि एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें सेल्स ऑर्गेनिज्म की एनर्जी को ऑब्टेन करती हैं बाय कंबाइनिंग फूड, ऑक्सीजन एंड इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और हम सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। बट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग वहाँ पे सिंपल प्रोसेस होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन अंदर लेता है और CO2 बाहर करता है, दैट इज ब्रीदिंग। उसमें कोई एनर्जी का इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है ATP, जो कि फॉर्म हो रही है और ये कहाँ पर स्टोर होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज द सेल ऑर्गेनेल। देन अब एनर्जी रिलीज कैसे होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर, हमारी बॉडी में ADP इज द लो एनर्जी कंटेंट और PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते ही हैं। तो ADP होता है लो एनर्जी कंटेंट और ATP होता है हाई एनर्जी कंटेंट, जो अभी मैंने आपको बताया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP की होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यही क्या बनाती है, ATP मॉलिक्यूल बनाती है। कहाँ से बनाएगी, हमारी बॉडी में जो ADP और PI मॉलिक्यूल्स हैं उनका मिक्सचर करके क्या बनता है, ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ADP प्लस PI, ADP इज द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इट फॉर्म ATP, दैट इज हाई एनर्जी कंटेंट। तो जब भी हमारी सेल को एनर्जी की नीड होती है तो यही ATP फिर अगेन ब्रोक डाउन हो जाती है, ये रिवर्सिबल होता है। तो हमारी एनर्जी को जब हमारी सेल को जब भी कोई भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो दिस ATP इज़ ब्रोकन डाउन एंड ADP एंड PI इज़ रिलीज। और जो भी हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो हम इसी की वजह से करते हैं। तो ATP जो है वो किस में रिलीज हो गया, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि फूड कंप्लीटली ब्रोक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, ATP की इस फॉर्म में स्टोर होगी इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्रोसेस कैसे होता है, दिस इज द ग्लूकोज। आपकी बॉडी में ग्लूकोज होता है C6H12O6, जो भी एसिमिलेटेड फूड है दैट इज ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ये जो ग्लूकोज है ये स्प्लिट होगा इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है, सेल होती है आपकी बॉडी में, सेल के अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है सेल का, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दैट इज मैट्रिक्स फ्लूइड, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। यू हैव रीड इन द 9th क्लास। तो दिस ग्लूकोज स्प्लिट इन, ये ग्लूकोज स्प्लिट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये काम कहाँ हो रहा है, ये काम हो रहा है आपकी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर। ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस होके क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा और इट फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड पाइरुवेट, और पाइरुविक एसिड भी हम इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला है C3H4O3। इसी से ही बन गया ये, ग्लाइकोलिसिस स्प्लिट हो गया तो एक कंपाउंड बन गया दैट इज कॉल्ड पाइरुवेट। अब ये पाइरुवेट बनने के बाद अब जो प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, आपकी सेल में ही साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अब इस एनर्जी स्टोर होनी कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होनी है। तो ये प्रोसेस अब कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ water and 38 molecules of ATP. ATP is the energy currency of the cell and this is adenosine triphosphate. This store
दिस स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टोर हो जाएगा. दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये पूरा प्रोसेस किस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. ग्लूकोज पहले स्प्लिट होगा साइटोप्लाज्म में, पाइरूवेट बनेगा. देन पाइरूवेट के बाद ये ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगा और आपके एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है और CO2 रिलीज करता है. ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और ऑक्सीडेशन होगा फूड का. दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन ऑल द ह्यूमन बींग्स. देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल इसका रिवर्स है. ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है ऐसा रेस्पिरेशन, उसे कहते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और ये होता है यीस्ट में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, बैक्टीरियाज में होता है. अभी फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन एक ऐसा केमिकल ब्रेकडाउन होता है किसी भी सब्सटेंस का. जो भी सब्सटेंस, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज स्प्लिट हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो भी ग्लूकोज होगा वो स्प्लिट होगा बाय केमिकल्स. केमिकल्स के थ्रू स्प्लिट होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में. और किसके थ्रू होगा? बाय बैक्टीरिया एंड बाय यीस्ट. यीस्ट क्या है? यीस्ट एक तरीके का फंजाई है ना. अब इसमें कैसे प्रोसेस होगा? अब जो भी ग्लूकोज है आपका, द ग्लूकोज, वहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी. नाउ यहाँ पर ग्लूकोज है आपका, ये ग्लाइकोलिसिस होगा प्रोसेस, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा ये. पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो वहाँ पर बना था एरोबिक में, पाइरूवेट, C3H4O3 पाइरूवेट या फिर पाइरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज स्प्लिट in the absence of oxygen, it form pyruvate and then process takes place in mitochondria. Mitochondria में ही process होगा और absence होगी ऑक्सीजन की. लेकिन यहाँ पे end products क्या निकलेंगे in case of bacteria या फिर yeast? 2 molecules of ethanol, C2H5OH, that is ethanol plus carbon dioxide plus energy. और energy किस फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में होगी. बट molecules कितने होंगे? 2 molecules. But in case of aerobic respiration, 38 molecules of ATP are released and carbon dioxide is released and water is released. But in case of anaerobic respiration, जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो क्या होगा? पाइरूवेट बनेगा. पाइरूवेट सभी में बनेगा. देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. बहुत क्वेश्चन आता है इस पे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और कौन से प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं. दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स. हमारी मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. कब कमी होती है? जब हम बहुत ज़्यादा विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. तो क्या होता है, बहुत दिन बाद हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल सेल्स हैं उसके अंदर आपने देखा होगा क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी एसिमिलेटेड फूड है उस टाइम पे क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारी बॉडी में. क्यों होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन? क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस है उस टाइम पर. नाउ अब देखते हैं अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इज टेकन. जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो किस तरीके से होता है? ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होगा. ये क्या बनेगा? पाइरूवेट, C3H4O3, दैट इज पाइरूवेट, या फिर हम इसको पाइरुविक एसिड भी के नाम से भी जानते हैं. देन दिस प्रोसेस, ये जो हमारा बना पाइरूवेट, अब ये किस में होगा? ये प्रोसेस हो जाएगा अब माइटोकॉन्ड्रिया में. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? 3 molecules of carbon compound, that is lactic acid. This is 3 carbon compound होगा. ये 3 carbon compound होगा प्लस 2 molecules बनेंगे इसके ATP के. तो अगर इफ देर इज एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सो यस, दैट देर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी ऑल्सो. बट in which case when we do any physical exercise or vigorous exercise, there is
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारी बॉडी में तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन कंपाउंड के बनेंगे, दैट इज लैक्टिक एसिड, और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एनर्जी के, दैट इज एटीपी, और इट इज स्टोर इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर ये स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा और 38 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे एटीपी के। अब ये जो लैक्टिक एसिड बना है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे या विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनेगा। जब ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में एकदम से ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाएंगे। एकदम से हमारा क्या होता है, मस्कुलर में क्रैम्प्स आने लगते हैं ना, दर्द होने लगता है, तो दैट इज़ द मस्कुलर क्रैम्प। और ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। So this is all about the respiration. Hope you have understood that what is respiration and what are the types of respiration. Types of respiration में aerobic respiration में आपके क्या end products हो सकते हैं और anaerobic respiration में भी क्या products हो सकते हैं. Now we will discuss about the exchange of gases, that is respiration in plants. अब plants के पास तो कोई ऐसे organs नहीं है जिससे वो respiration करें, तो किस तरीके से exchange of gases होता है उनका. I have told you in the nutrition topic, in autotrophic nutrition, कि जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, उस पर बहुत सारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा. तो उन स्टोमेटा से ही क्या होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर भी होता है प्लांट से, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी प्लांट में, इन एनी प्लांट, ये किससे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन से होता है. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हाई कंसेंट्रेशन से वो लो कंसेंट्रेशन की तरफ आते हैं. तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसा होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, क्योंकि ऐसे कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट होते नहीं हैं. लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, ये बहुत फास्टर होता है. अब पॉइंट ये है कि प्लांट्स में क्या सारे ही ऑर्गन्स रेस्पिरेशन करते हैं या सिर्फ लीव्स में ही रेस्पिरेशन होता है. तो रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, स्टेम्स में भी रेस्पिरेशन होता है, एंड लीव्स में भी रेस्पिरेशन होता है. रूट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा, अब देखिए आप, रूट्स में यू हैव हर्ड अबाउट द रूट हेयर्स. रूट्स में बहुत सारे छोटे छोटे से रूट्स हेयर्स होते हैं. तो ये रूट हेयर करते क्या हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर. किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से. स्टेम्स में भी ऐसे ही होता है. स्टेम्स में क्या होता है, जो हर्बेशियस रूट्स होती हैं, जो हर्ब वाली रूट होंगी, जो ग्रीन वाली रूट्स जो ग्रीन वाली स्टेम्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक्सचेंज करती हैं गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा. वहाँ पे तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो उसके थ्रू क्या करेंगी, एक्सचेंज करेंगी गैसेस का. ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड देंगी. देन वुडी स्टेम्स अगर है, वुडी बहुत ज़्यादा ओल्ड ट्री है, तो डिफ्यूजन कैसे होगा, थ्रू लेंटिसल्स. अब देखिए जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें जो भी हर्बेशियस स्टेम्स होती हैं उसमें तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. जो भी ग्रीन पार्ट होगा उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, टिनी पोर्स प्रेजेंट होंगे. ऐसे ही अगर वुडी स्टेम है तो उसके ऊपर आप देखेंगे स्टोमेटा की तरह ही लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं. लेंटिसल्स आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द वुडी स्टेम. तो लेंटिसल के थ्रू होगा वुडी स्टेम्स में. देन अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में ऑक्सीजन जो है वो लीव्स के अंदर डिफ्यूज करेगी थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेस टू ऑल द सेल्स, और CO2 जो है वो लीव्स से बाहर जाएगी थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब क्वेश्चन ये है कि NCERT में ही है ये पूरा टॉपिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो तो पूरे दिन होता रहता है, डे एंड नाइट. भाई रेस्पिरेशन तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो तो रुकेगा ही नहीं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन नहीं रुक सकता.
रेस्पिरेशन अकर्स ऑल डे इन प्लांट्स, और जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन में ही होती है, दैट अकर ओनली ड्यूरिंग द डे। तो किस तरीके से नेट एक्सचेंज होता है इसमें प्लांट्स में, बहुत अच्छे से समझना। ये दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग डे जो फोटोसिंथेसिस, दिन में ऑल ऑफ यू नो दैट फोटोसिंथेसिस अकर बाय फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट की प्रेजेंस में होगा, जो सिर्फ दिन में ही होगा, डे में ही होगा। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब स्प्लिटिंग। लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है डे में। जब लाइट की स्प्लिट हो गई डे में तो क्या होगा, दिन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होगी, एज यू ऑल नो। और फोटोसिंथेसिस में यही होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो लीव्स क्या करती हैं, इस ऑक्सीजन को यूज करती हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं, लीव्स उस ऑक्सीजन को यूज करेंगी किसमें, रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो प्लांट्स किस में यूज करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। सीधी सी बात है, डे में फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होगी। रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यूज होगी फॉर फोटोसिंथेसिस, बट दिस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग द डे। तो दिन में क्या होगा, ऑक्सीजन तो डिफ्यूज आउट होगी और CO2 अंदर आएगी इन डे में। तभी तो कहते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं हमसे। तो होता है हाँ ये लेकिन किस में होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। ये ऑक्सीजन वो बाहर देंगे। अब ये ऑक्सीजन कौन यूज करेगा, एनिमल्स भी यूज करेंगे और ये लोग भी यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन ये अपने अंदर लेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। अब रात के प्रोसेस में क्या होगा, एट नाइट में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, एज यू ऑल नो, देयर इज नो लाइट एंड देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, देयर इज नो ऑक्सीजन। अब क्या होगा, जो बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही, ऑक्सीजन एयर से प्लांट के अंदर आएगी टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने के लिए अंदर आएगी। जो बाहर एयर है, रेस्पिरेशन तो पूरे दिन होगा ही, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, फ्रॉम द एयर टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होगा तो CO2 प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये क्या होगी, डिफ्यूजेस आउट होगी। तो नाइट में ऑक्सीजन अंदर आएगी इन और CO2 डिफ्यूजेस आउट, बाहर जाएगी। तो यही प्रोसेस है पूरा प्लांट्स का। ये पूरा प्रोसेस, एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे होता है, कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो दिन में ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट होती है, CO2 अंदर आती है, और रात में ऑक्सीजन डिफ्यूजेस